अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल गोभी के पकोड़े। रमज़ान में डिफरेंट पकोड़े बनाने का दिल करता है, तो आज मैं आपको गोभी के पकोड़े एक अलग तरीके से बनाना बताऊँगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले गोभी को मैंने काट लिया था। गोभी के फूल छोटे छोटे कर लें। एक अंडा डालना है उसमें, नमक हस्बे ज़ायका डालना है, लाल कुटी हुई मिर्च एक छोटी चम्मच, उसके साथ इसमें गरम मसाला पाउडर डालना है, हल्दी पाउडर डालना है, थोड़ी सी काली मिर्च टेस्ट के लिए देंगे, खुश्क धनिया पिसा हुआ, थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डालनी है। उसके बाद इसमें बेसिल लीव्स और थाइम लीव्स मैंने डाले हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालना चाहें तो। अंडे को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि वो सारी गोभी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मसाले और अंडा दोनों गोभी पे बहुत अच्छी तरीके से लग चुके हैं। अब इसमें आधा कप बेसन डालना है। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही बेसन जाएगा इसमें, यानी हमने एक कप भर के नहीं डालना, उससे थोड़ा सा कम डालना है। और फिर उसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है, बिल्कुल कि हर चीज़ पे अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए अब इसको करते हैं फ्राई। बहुत अंडा अंडा और बेसन ये दोनों मिलके इसको बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। तो हम सिर्फ बेसन में नहीं बल्कि इसे अंडे में भी बनाएंगे। अच्छा, अब आपने इसको जो फ्राई करना है वो अपने हल्की आंच पे करना है। तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से पक जाएगा, अंदर से गोभी जो है वो सख्त रह जाएगी। गोभी हमने कच्ची ली है, तो हमने इसको हल्की आंच पे पकौड़ों को बनाना है ताकि स्टीम में जो है वो गोभी भी अंदर तक नरम हो जाए। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखते हैं तो भी अच्छा है, नहीं तो आप छोटी छोटी काट के इसे फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसे एक अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके अलावा भी बहुत सारी रमज़ान की रेसिपीज़ मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।